दोस्तों अभी 2025 सीआरई एम्स का एग्ज़ाम होने जा रहा है। जो 25 और 26 अगस्त को बताया जा रहा है। तो उसमें रेडियोग्राफर के एग्ज़ाम के रिलेटेड मैं कुछ हेल्प करना चाह रहा हूँ। जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है मेरे पास, वो आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। उसमें से एक क्वेश्चन पेपर बता रहा हूँ। जैसे एम्स जोधपुर का एग्ज़ाम हुआ था 2023 में। पहले अलग अलग एम्स है, वो हॉस्पिटल है, वो अलग अलग एग्ज़ाम करवाता था। अभी सीआरई जैसे ये तीसरा है, तो उससे पहले अलग अलग हॉस्पिटल अलग करवा देते हैं। तो उसमें से एक रेडियोग्राफर का एम्स जोधपुर का पेपर है, तो वो मैं आपको करवा रहा हूँ। उसमें आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो विच ऑफ द फॉलोइंग, पहला क्वेश्चन था, which of the following unit is used to express the radiation exposure rate। तो इसका क्या होगा, मिली रोंजन पर हावर ही होगा। एक्सपोजर की जो क्या होती है रेट, क्या यूनिट होती है एक्सपोजर की, मिली रोंजन पर हावर ही होती है। ऐसे ये एक ये क्वेश्चन तो रीजनिंग के था, तो आप इसको तो आप देख लेना। ये आपको करना है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे सीआरई में, तो आप देख लो, इसका आराम से सॉल्व करके कर लेना। ऐसे ही ये भी एक रीजनिंग का क्वेश्चन था, तो इसको भी आप आराम से टाइम लेके सॉल्व कर लेना। ये वीडियो को होल्ड रख के फिर आप सॉल्व कर देना, स्टॉप कर देना 2 मिनट, फिर इसको आप सॉल्व कर लेना। मैं आपको सब्जेक्ट से रिलेटेड है वो क्वेश्चन बताऊँगा। थिकनेस ऑफ एक्सरे फिल्म की थिकनेस कितनी होती है फिल्म बेस की, तो ये आपको मालूम होना चाहिए। ऐसा क्वेश्चन तो मुंह पे होना चाहिए। 0.2, 0.18, 2.5, 4.5, सॉरी 5 तो ऐसे, तो इसका क्या होगा, 0.18 था आंसर। फुल फॉर्म ऑफ IVU कितना जी क्वेश्चन था देखो। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आए थे। ये एक रीजनिंग का क्वेश्चन था, तो इसको आप थोड़ा स्टॉप करके आराम से सॉल्व करना क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। ये पता नहीं, ये ऐसे क्वेश्चन था, लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन फॉलोइंग इज नॉट ए लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये आप देख लो, लेफ्ट इसका आंसर था, इसको पता नहीं कहाँ से पूछा था। ऐसे एक रीजनिंग का था क्वेश्चन था, ये भी आप स्टॉप करके आराम से सॉल्व कर लेना वीडियो को। फिर ये एक क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट इज द हायर इन फैट टिश्यू देन द मसल। तो इसका आंसर हाइड्रोजन था, ये आप देख लो। वैसे भी आपको पता ही है टिश्यू में सबसे ज़्यादा क्या होता है, वाटर होता है, और वाटर में क्या होता है, H2O। तो H2O, तो हाइड्रोजन ज़्यादा है, ऑक्सीजन एक है और हाइड्रोजन 2 है। तो बॉडी में ऐसे आप देख सकते हैं, मैंने ऐसे आइडिया लगाया था, तो इसका आंसर ऐसे इसलिए हाइड्रोजन गया था। एवरेज वेट ऑफ द ह्यूमन हार्ट इन ग्राम, तो ये इसका ग्राम में आंसर आप देख लो कितना होता है, मालूम होना चाहिए। ये ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं एनाटॉमी फिजियोलॉजी के रिलेटेड। तो 250 से 350, ये तो आपको याद ही रखना है, इसमें और कुछ नहीं कह सकते। इन मोस्ट एडल्ट ब्रेन वेट, तो ब्रेन का भी वेट पूछा था, 1 से 1.5 किलो होता है, ये भी आपको याद रखना है। पेशेंट फिजिशियन प्रिविलेज बेस्ट डिस्क्राइब कॉन्फिडेंटली, तो ये एथिकल के रिलेटेड क्वेश्चन था, तो ये भी आपको देख लेना। ऐसे एक रीजनिंग का क्वेश्चन था, ये आराम से वीडियो को स्टॉप करके फिर सॉल्व कर लेना। ऐसे एक फॉलोइंग आइसोटॉप यूज पैट वाला F18 यूज करते हैं, जो लॉन्ग हाफ लाइफ होती है, ये तो आपको मालूम होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट पी वेव इन ECG ग्राफ। पी वेव में क्या होता है, PQRS होता है ना, वेंट्रिकुलर आर्टेरियल डिस्क। ये तो सब 11th क्लास के क्वेश्चन हैं, फिजियोलॉजी का क्वेश्चन था। तो
पी वेव के लिए वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन नहीं होता है, वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन भी नहीं होगा, आर्टरियल रिपोलराइजेशन, आर्टरियल डिपोलराइजेशन होता है। ये आपको याद होना चाहिए। फिजियोलॉजी क्वेश्चन था। विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर यूज्ड टू डिटेक्शन लाइक गाइगर ट्यूब। तो गाइगर ट्यूब में क्या करते हैं, गाइगर मोटर काउंटर होता है जो जिसमें ये तो वैसे ऑप्शन से भी अपन देख सकते हैं, अपने रेडियो के क्वेश्चन है तो वैसे एक्सरे होगा, पर फिर भी एक्सरे तो है ही है। विच कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे स्पेक्ट्रा डज नॉट चेंज व्हेन द टारगेट मटेरियल इज चेंज। तो इसका आंसर वैसे देखो यूँ है कि ये क्वेश्चन अब देख लो, इसके वैसे ऐसे क्वेश्चन आया था तो कट ऑफ वेवलेंथ कह रहे हैं, ये ऐसे था यूँ आंसर। The most common contrast material used in GIT तो बेरियम सल्फेट होता है, ये तो आपको पता ही होना चाहिए। ऐसे ही एक ये मैथ्स का क्वेश्चन था, तो आप देख लो इसको आराम से, वीडियो को स्टॉप करके फिर सॉल्व करना। एक्सपोजर टू डोज ऑफ डाई ग्रे टू 5 ग्रे लेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग सिंड्रोम। तो हिमोपोएटिक सेरेब्रस, तो ये ऐसे मान लो कि जो क्या कहते हैं, ऐसे एक रेंज रखी हुई है, तो उसमें 3-4 कैटेगरी के होते हैं रेंज के, 0 से 2.5, 2.5 से 5, 5 से 10 और मोर देन 10। तो ऐसे 4 कैटेगरी में बांटा हुआ है, तो ऐसे सिंड्रोम को बांटा हुआ है ये 4 कैटेगरी जो ऑप्शन है उसके हिसाब से। तो इसमें हिमोपोएटिक आएगा इसका आंसर, 2.5 से 5 ग्रे में हिमोपोएटिक सिंड्रोम आता है। ऐसे ही द ओपनिंग बिटवीन द राइट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल इज ग्रेजुएटेड बाई बाइस्पेड मिट्रल सेमिनुलर। तो इसमें आंसर क्या होगा, ट्राइस्पेड ही होगा। राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल में बाइस्पेड मिट्रल ये सब होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर टू मूवमेंट टूवर्ड द मिड लाइन। टूवर्ड द मिड लाइन की ओर, तो क्या होगा, एडक्शन ही होगा। अबडक्शन तो क्या होता है, मिड लाइन से अवे 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 होता है, अवे द मिड लाइन। बाकी एक्सटेंशन फ्लैक्शन तो होता नहीं है, वो तो मतलब मोड़ना या फैलाना ऐसे होता है किसी भी चीज़ को। ऐसे ही ये क्वेश्चन था, ये पता नहीं कैसे सॉल्व होगा, मुझे भी पता नहीं था। रिकमेंडेड टेम्परेचर इनसाइड द डार्क रूम, तो ये आपको मालूम होना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन तो डायरेक्ट रटने वाले होते हैं, डायरेक्ट ऐसे मुंह पे होना चाहिए ऐसे क्वेश्चन। 18 डिग्री सेल्सियस टू 20 डिग्री सेल्सियस होता है, इसका आंसर था। ऐसे ही 25वां क्वेश्चन है, ब्रेस्ट कैन बी बेस्ट इमेज विच ऑफ द फॉलोइंग। ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन था। ऑर्थो वोल्टेज एक्सरे मशीन, मेमोग्राफी, लीनियर एक्सीलेटर, सुपर वोल्टेज एक्सरे मशीन। तो मेमोग्राफी में ही होता है, ब्रेस्ट को इमेजिंग किया जाता है। CCMLO 2 व्यू के रिलेटेड होते हैं। ऐसा यूनिट इक्विवेलेंट डोज की ऐसा यूनिट क्या थी, रॉन्जन, साइवर्ट, रेड, क्यूरी। तो साइवर्ट ही हो गया ऑफिशियली। फर्स्ट डिग्री बर्न इंड्यूस्ड, तो रेडनेस ऑफ स्वेलिंग स्टमक आके, ये सब तो फर्स्ट डिग्री में क्या आता है, रेडनेस और स्वेलिंग आती है। ये एथिकल के रिलेटेड क्वेश्चन था, तो ये आप देख लेना, ये कंप्यूटर का क्वेश्चन था, ये भी आप देख लो। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। कीबोर्ड शॉर्टकट की यूज्ड न्यू स्लाइड के लिए Ctrl+M है। ऐसे ही एक ये रीजनिंग का क्वेश्चन था, तो ये भी आप सॉल्व कर लेना, वीडियो को स्टॉप कर लेना और आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना। रेडियो एक्टिविटी वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाई, तो ये तो बहुत, ये तो अपन
11 12 का क्वेश्चन है, हेनरी बैकरल का उसका आंसर था। वैसे भी रोंजन वो एक्सपोजर की यूनिट होती है। अल्बर्ट आइंस्टीन हो नहीं सकता, नील्स बोर हो नहीं सकता, तो हेनरी बैकरल होगा। वैसे ऑप्शन को कट मार के भी आप कर सकते हैं। एक्सरे इमेज इंटेंसिफाई इंक्रीज द ब्राइटनेस ऑफ एन इमेज थ्रू मैग्निफिकेशन फ्लक्स गेन, फ्लक्स रिडक्शन, मैग्निफिकेशन फ्लक्स गेन। तो इसका आंसर मैग्निफिकेशन एंड फ्लक्स गेन आंसर है। ऐसे ही ओरिजिनल फास्फोर यूज्ड द एक्सरे इमेज इंटेंसिफायर स्क्रीन वॉज। ओरिजिनल फास्फोर किसका बना होता है? ये तो वैसे पता ही है, ये रटने वाले क्वेश्चन थे। तो इसका आंसर क्रिस्टलाइन कैल्शियम टंगस्टेट हो जाएगा। ऐसे ही एक रीजनिंग का क्वेश्चन था, सॉरी मैथ्स का क्वेश्चन। आप आराम से इसको देख के सॉल्व कर लेना, थोड़ा स्टॉप करके वीडियो को। फॉलोइंग एलिमेंट इज एडेड along with tungsten when using the target material of an X-ray tube। तो एक्स-रे ट्यूब का क्वेश्चन है, गोल्ड, कार्बन, आयरन, वैसे रेनियम होगा, पता ही है, देख लेना। रिलेटिव स्पिन डेंसिटी, ये ऐसे क्वेश्चन वैसे आते नहीं हैं। लीवर की स्पिन डेंसिटी, रिलेटिव स्पिन डेंसिटी कितनी होती है? 96 बता रहे हैं। ऐसे ही एक क्वेश्चन था जो कंप्यूटर का क्वेश्चन था, आप देख लो, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ये एक रीजनिंग का क्वेश्चन था, इसको भी आप देख लेना, वीडियो को थोड़ा स्टॉप कर लेना, फिर देख लेना आराम से, ठीक है। एमी की वैल्यू कितनी होती है? वैल्यू ऑफ एटॉमिक मास यूनिट, ये तो मालूम होना चाहिए। 1.66 × 10⁻27 kg होती है। सिल्डिंग थिकनेस ऑफ एक्स यूनिट 0.5 mm होती है, पता ही है। ये कंप्यूटर का क्वेश्चन था, देख लेना, ठीक है। ऐसे ही ये क्वेश्चन था, पता नहीं, मैं देख लेना। विच डोज लेड परमानेंट स्टेबिलिटी इन मूवमेंट ड्यूरिंग प्री प्यूबर्टी परमानेंट स्टेबिलिटी क्या रहा है? तो 5 से 6 ग्रे था इसका आंसर। ये सब बुसोंग में दिए हुए हैं, येलो बॉक्स है उसमें। वैसे आपको अगर बेस्ट बुक चॉइस करनी हो फिजिक्स के लिए, तो आपको ये क्वेश्चन फॉलो करनी चाहिए। और जो प्रोटेक्शन और ये प्रोटेक्शन है, रेडियो बायोलॉजी है, उसके लिए आपको बुसोंग के जो पीछे क्वेश्चन दिए हुए हैं वो मतलब बुसोंग का जो चैप्टर है, ये जो रेडियो बायोलॉजी और प्रोटेक्शन है, उसके लिए आपको वो वहाँ से पढ़ना चाहिए आपको। रिजल्ट ऑफ द इंसिडेंट एक्सरे फोटोन एनर्जी फोटो इंस्टीग्रेशन प्रोसेस। तो इसका आंसर ये गया था, देख लेना आप। बॉर्न मटेरियल रेड एब्जॉर्ब द रोंजन 100 किलोवाट फोटोन एनर्जी। तो ये इसका आंसर था, देख लेना। मेंशन ए कैसेट साइज यूज्ड posterior anterior and lateral projection of wrist। ये ऐसे था, देख लेना आप। प्रोजेक्शन द मैंडिबल नॉट यूज्ड फॉर रेडियोग्राफी, ये भी एक क्वेश्चन था, इसका आंसर देख लेना। मुझे भी थोड़ा मालूम नहीं पड़ा इसका, ये लैटरल इसका आंसर था। द डिफरेंट इन डेंसिटीज बिटवीन द वेरियस पॉइंट ऑफ फिल्म इज कॉल्ड। तो ये तो वैसे मालूम ही होना चाहिए, कॉन्ट्रास्ट इसका आंसर जाएगा। गामा एक्सरे, गामा रे एनर्जी ऑफ प्रोड्यूस एनालिसिस इन पेट सिटी। तो मालूम ही है कितना होता है, 511 होता है। 511 के 2 फोटोन निकलते हैं, तो ऐसे मालूम होना चाहिए।
ये रीजनिंग का क्वेश्चन था, आप देख लेना। बीटा डीके में क्या होता है? न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, बस क्वेश्चन नहीं पता है। पॉजिटिव वाला क्या होता है? न्यूट्रिनो, नेगेटिव वाला एंटी न्यूट्रिनो। एलिमेंट लोकेट नियर फेस ऑफ द ट्रांसड्यूसर क्या होता है? पीजोइलेक्ट्रिक क्रिस्टल होता है। ऐसे ही विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट इज यूज्ड इन द एक्सरे प्रोडक्शन प्रोसेस टू इंक्रीज द वोल्टेज फ्रॉम लोअर टू हायर? तो क्या होता है? लोअर टू हायर, ये सब क्या है? ट्रांसफार्मर वाला क्वेश्चन। ऐसे ही एक रीजनिंग का क्वेश्चन था, इसको आप आराम से सॉल्व कर लेना। ये कंप्यूटर का क्वेश्चन था, इसको भी आप देख लेना। ऐसे ही ये मैथ्स का क्वेश्चन था, ये भी आप देख लेना आराम से। रोल ऑफ इंजेक्टिंग कॉन्ट्रास्ट ड्यूरिंग एक्सरे इमेजिंग क्या करता है? द इंक्रीज एक्सरे एब्जॉर्प्शन। मैं आपको क्वेश्चन और आंसर ही बता रहा हूँ क्योंकि इतना नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ये ऐसे ही एक ये क्वेश्चन था मैथ्स का, आप आराम से देख के सॉल्व कर लेना इसको। ये भी एक मैथ्स का एक क्वेश्चन था, इसको भी आप आराम से देखना और आराम से सॉल्व कर लेना इसको भी। द इंटेंसिटी ऑफ एक्सरे प्रोड्यूस डिपेंड ऑन। तो ये एक्सरे ट्यूब में दिया हुआ है, आप इसको क्वेश्चन में दिया हुआ है, आप देख लेना वहाँ पे। इसका KVP स्क्वायर आंसर है, ठीक है। द आइडियल रेंज ऑफ इमेज इंटेंसिफायर यूज्ड फ्लोरोस्कोपी मालूम होना चाहिए। 4 से 16 इंच होता है। गोल्ड मटेरियल इज मेड अप। गोल्ड में क्या होता है? एटॉमिक नंबर ज़्यादा होता है, हाई डेंस एंड हाई जेड मटेरियल। ईमेल हर BCC की फुल फॉर्म क्या होता है? ब्लाइंड कार्बन कॉपी। कंप्यूटर का क्वेश्चन था। ऐसे ही फॉलोइंग एलिमेंट इज यूज कॉन्ट्रास्ट एजेंट कंपेंसेट इमेजिंग सिटी में क्या यूज करते हैं? आयोडीन 53 यूज करते हैं, आयोक्जोल। खत्म। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन हैज टू प्रोटेक्टेड ड्यूरिंग ए पेल्विस एक्सरे एग्जामिनेशन? तो क्या है? गोनाड, उन्हीं को तो प्रोवाइड करेंगे। प्रोटेक्ट क्योंकि वो क्या है? सेंसिटिव है रेडिएशन। ऐसे ही मैथ्स का क्वेश्चन था, ये आप आराम से देखना, सॉल्व कर लेना, हो जाएगा। द डिफरेंस बिटवीन डेंसिटीज इन एन एक्सरे फिल्म इज कॉल्ड कॉन्ट्रास्ट। ऐसे ही एक ये क्वेश्चन था, फीटस ए रेडिएशन टू डेवलप चाइल्डहुड कैंसर 6% है। तो वैसे एक और क्वेश्चन था, 68 क्वेश्चन पे चल रहे हैं। परसेंटेज ऑफ रिडक्शन इन इंटेंसिटी व्हेन 5 नंबर ऑफ SVL थिकनेस इज यूज्ड। इसका वैसे देखो ये क्वेश्चन मतलब थोड़ा कंट्रोवर्सी है, इसका आंसर पता नहीं क्या दिया। एक पर्टिकुलर के लिए बोला जाए तो इसका आंसर फिर 50 होगा, लेकिन ऐसे 5 SVL लगाएंगे तो फिर तो इसका आंसर फिर कम ही होगा, आपको बताइए, और कम आएगा, 50 नहीं जाएगा। MS एक्सेल ये कंप्यूटर क्वेश्चन था, देख लेना। ऐसे ही मोस्ट कॉमन एनोड एंगल यूज्ड इन डायग्नोस्टिक एक्स ट्यूब कितना होता है? 12 से 15 डिग्री होता है। ऐसे ही एक ये रीजनिंग का क्वेश्चन था, तो आप इसको आराम से देख के सॉल्व कर लेना, हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आएंगे, आराम से सॉल्व करना है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, मैथ्स का क्वेश्चन है, देख लेना। द रिकमेंडेड एवरेज एनुअल इफेक्टिव डोज फॉर रेडिएशन वर्कर इन ICRP 103 के
हिसाब से क्या है एडिशन वर्कर के लिए एवरेज एनुअल इफेक्टिव डोज 20 मिलीसीवर्ट है। एक्सेटिव स्मॉलर प्रॉपर स्पोर्ट साइज इज रिक्वायर्ड फॉर मैग्निफिकेशन आंसर था इसका। ऐसे कि रीजनिंग का क्वेश्चन था, इसको आप आराम से देखना, सॉल्व कर लेना। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल इज अप्लाइड इन मेमोग्राफिक इमेजिंग? कॉम्पटन, पेयर प्रोडक्शन, एनिलेशन, फोटोइलेक्ट्रिक ऑब्जर्वेशन आएगा। ऐसे ये कंप्यूटर का क्वेश्चन था, इसको आप देख लेना। ये एक रीजनिंग का क्वेश्चन था, इसको भी आप अच्छे से देख लेना। क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, आराम से हो जाएंगे। तो हिंदी में इसलिए है क्योंकि मैंने थोड़ा हिंदी ट्रांसलेट कर दिया था, वैसे देख लेना आराम से, ठीक है। ये भी एक रीजनिंग का क्वेश्चन था, थोड़ा टाइम लेके सॉल्व करना। CVS which led to death a exposed person arise due to exposure dose value 40, 0 से 5 कितने हैं 50 के लिए थे। CVS के लिए 50। ऐसे एक मैथ्स का क्वेश्चन था, थोड़ा हार्ड है पर आप सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा, थोड़ा कोशिश करना। रेंज ऑफ डेंसिटी ऑफ एक्सरे फिल्म अकाउंटेड इन रूटीन यूज। एक्सरे फिल्म की डेंसिटी कितनी है? ये 1.5 से 2.5 देख लेना। ऐसे एक ये रीजनिंग का क्वेश्चन था, इसको आप आराम से देख के सॉल्व कर लेना। मैथ्स का क्वेश्चन है, ये भी आप देख लेना। मैग्नेटिक फ्लक्स की डेंसिटी यूनिट क्या है? टेस्ला, ठीक है। रीजनिंग का क्वेश्चन था, देख लो, सॉल्व करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर इन ऑपरेटर कंसोल ऑफ द एक्सरे ट्यूब डिटरमाइन द पेनेट्राबिलिटी ऑफ एक्सरे? तो KVP होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग डोजीमीटर यूज फिल्म फॉर पर्सनल डोजीमीटर? पर्सनल डोजीमीटर के लिए क्या है? डोजीमीटर फिल्म बेज है ना, फिल्म जिसमें फिल्म यूज होती है, फिल्म बेज। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स डू नॉट बिलोंग द एक्सरे ट्यूब? कैथोड होता है, एनोड होता है, रोटर स्टार्टर सब होता है, तो क्लेस्ट्रॉन नहीं होता है। रीजनिंग का क्वेश्चन था, देख लेना, सॉल्व हो जाएगा। द डायमेंशन ऑफ एक्सरे डार्क रूम का डायमेंशन कितना होता है? 100 स्क्वायर फीट, 11 फीट सीलिंग होती है हाइट, उसका एरिया इतना होता है। ऐसे ही एक मैथ्स का क्वेश्चन था, इसको देखना, सॉल्व हो जाएगा अच्छे से। ब्रेडिकार्डिया डिनोट इंक्रीज ब्लड प्रेशर, लो segregation of the hormone, decrease in blood flow, ऐसे डिक्रीज इन हार्ट रेट, डिक्रीज इन हार्ट रेट आता है इसका आंसर ब्रेडिकार्डिया। नॉट ए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये देख लेना, कंप्यूटर का क्वेश्चन था। कंप्यूटर रेडियोग्राफी CR का क्वेश्चन था, CRDR में जो CR होता है ना, कंप्यूटर रेडियोग्राफी, उसका एक क्वेश्चन था। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज यूज फोटो स्टिमुलेटर फॉस्फोर? कौन सा मटेरियल यूज करते हैं PSP के लिए? यूरोपियम एक्टिवेटेड बेरियम क्लोरोहाइड। इमेज इंटेंसिफायर का क्वेश्चन था 881 व्हेन इनपुट स्क्रीन डायमीटर इज यूज्ड, इसका आंसर 9 गया था, वही देख लेना आप कैसे 9 था इसका। ईमेल का क्वेश्चन था एक, ये भी देख लो। वेट ऑफ एयर, हाँ ये देखो, ऐसे इसका आंसर ये था, मुझे पता नहीं कैसे था। ये एक मैथ्स का क्वेश्चन था, देख लो, सॉल्व करना।
ऐसे ही एक ये रीजनिंग का क्वेश्चन था, इसको भी आप देख लेना, सॉल्व कर लेना। ठीक है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आए थे। तो आप टाइम देना, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, अच्छे से पढ़ना। बेस्ट ऑफ लक फॉर CREMS एग्ज़ाम। दुआ करें, हम दुआ करते हैं भगवान को कि आपका सिलेक्शन हो जाए एम्स में। ओके, धन्यवाद, बाय बाय।